हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल के उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो राजस्थान की विगत परीक्षाओं जैसे RS, राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, वीडियो, LDC आदि में पूछे गए हैं। यह वीडियो राजस्थान के सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन हमारे ए 3,42,239 घन किलोमीटर और बी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तथा सी 3,42,239 किलोमीटर और डी 3,42,239 मीटर। तो सही उत्तर होगा हमारा बी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? ऑप्शन हमारे ए 826 किलोमीटर और बी 836 किलोमीटर तथा सी 869 किलोमीटर और डी 879 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा हमारा ए 826 किलोमीटर। अब बात करें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई की, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन हमारे ए 826 किलोमीटर और बी 836 किलोमीटर तथा सी 869 किलोमीटर और डी 879 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा हमारा सी 869 किलोमीटर। अब बात करें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई की, तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन हमारे ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और बी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा सी 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश और डी 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सही उत्तर होगा हमारा एक 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन हमारे ए 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर और बी 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर तथा सी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और डी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सही उत्तर होगा हमारा सी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अब बात करें राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की, तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन हमारे ए 1070 किलोमीटर और बी 4850 किलोमीटर तथा सी 5920 किलोमीटर और डी 1022 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा हमारा सी 5920 किलोमीटर। अब बात करें राजस्थान स्थलीय सीमा की, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। यह सीमा एक देश व 5 राज्यों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है?
ऑप्शन हमारे ए 1070 किलोमीटर और बी 4850 किलोमीटर तथा सी 5920 किलोमीटर और डी 1022 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा हमारा ए ऑप्शन 1070 किलोमीटर। तो अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की, तो यह सीमा रेखा हिंदुमलकोट श्रीगंगानगर से प्रारंभ होकर बाखासर गांव बाड़मेर के पास समाप्त होती है, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है? ऑप्शन हमारे ए 3 और बी 4 तथा सी 5 और डी 6। तो सही उत्तर होगा हमारा बी 4। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की, तो पहला जिला है हमारा श्रीगंगानगर और दूसरा जिला है हमारा बीकानेर तथा तीसरा जिला है हमारा जैसलमेर और चौथा जिला है हमारा बाड़मेर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन हमारे ए 1070 किलोमीटर और बी 4850 किलोमीटर तथा सी 5920 किलोमीटर और डी 1022 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा हमारा बी 4850 किलोमीटर। अब बात करें राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की, तो इस सीमा रेखा की लंबाई 4850 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? ऑप्शन हमारे ए 4 और बी 5 तथा सी 6 और डी 7। तो सही उत्तर होगा हमारा बी 5। अब बात करें राजस्थान की सीमा से लगने वाले 5 राज्यों की, तो पहला राज्य है हमारा पंजाब तथा दूसरा राज्य है हमारा हरियाणा और तीसरा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश तथा चौथा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश और 5वां राज्य है हमारा गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? ऑप्शन हमारे ए धौलपुर और बी दौसा तथा सी बारा और डी राजसमंद। तो सही उत्तर होगा हमारा ए धौलपुर। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया था। तो गायस, अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के नवीनतम जिलों को याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक। तो ट्रिक है हमारी, आज धौलपुर में दोबारा हनुमान का प्रताप हुआ। अब बात करें इस ट्रिक की, तो आज से बनेगा हमारा अजमेर, जो राजस्थान का 26वां जिला है, तथा धौलपुर से बनेगा हमारा धौलपुर जिला, जो राजस्थान का 27वां जिला है। और दोबारा में 2 से बनेगा हमारा दौसा जिला, जो राजस्थान का 28वां जिला है, तथा बा से बनेगा हमारा बारा जिला, जो राजस्थान का 29वां जिला है। और रा से बनेगा हमारा राजसमंद जिला, जो राजस्थान का 30वां जिला है, तथा हनुमान से बनेगा हनुमानगढ़ जिला, जो राजस्थान का 31वां जिला है। और का से बनेगा हमारा करौली जिला, जो राजस्थान का 32वां जिला है, तथा प्रताप से बनेगा हमारा प्रतापगढ़ जिला, जो राजस्थान का 33वां जिला है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूती हुई गुजरती है? ऑप्शन हमारे ए उदयपुर और बी सिरोही तथा सी झालावाड़ और डी डूंगरपुर। तो सही उत्तर होगा हमारा डी डूंगरपुर। अब बात करें कर्क रेखा की राजस्थान में स्थिति की, तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई गुजरती है और बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन हमारे ए जयपुर और बी जोधपुर तथा सी जैसलमेर और डी धौलपुर। तो सही उत्तर होगा हमारा सी जैसलमेर। अब बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है।
तथा राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है, तथा जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल का लगभग 12.6 गुना है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर या बिंदु कौन सा है? ऑप्शन हमारे ए कटरा गांव और बी कोना गांव तथा सी सिलाना गांव और डी बोरकुंड गांव। तो सही उत्तर होगा हमारा बी कोना गांव। अब बात करें राजस्थान के अंतिम छोरों की, तो राजस्थान का पश्चिमी छोर जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव है तथा पूर्वी छोर धौलपुर जिले की राजखेड़ा तहसील का सिलाना गांव है तथा उत्तरी छोर श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील का कोना गांव है तथा दक्षिणी छोर बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कुल कितने संभाग है? ऑप्शन हमारे ए 5 और बी 6 तथा सी 7 और डी 8। तो सही उत्तर होगा हमारा सी 7 संभाग। अब बात करें राजस्थान के 7 संभागों की, तो पहला संभाग है हमारा बीकानेर संभाग और दूसरा संभाग है हमारा जोधपुर संभाग तथा तीसरा संभाग है हमारा अजमेर संभाग और चौथा संभाग है हमारा जयपुर संभाग तथा पांचवा संभाग है हमारा उदयपुर संभाग और छठा संभाग है हमारा कोटा संभाग तथा सातवां संभाग है हमारा भरतपुर संभाग। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान को भौगोलिक संरचना, तापमान, वर्षा, वनस्पति, मिट्टी आदि के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन हमारे ए 3 और बी 4 तथा सी 5 और डी 6। तो सही उत्तर होगा हमारा बी 4। तब बात करें राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों की, तो पहला भौतिक प्रदेश है हमारा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश तथा दूसरा भौतिक प्रदेश है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश और तीसरा भौतिक प्रदेश है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा चौथा भौतिक प्रदेश है हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ऑप्शन हमारे ए अंगारलैंड और बी गोंडवानालैंड तथा सी टैथिस सागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा सी टैथिस सागर। तब बात करें थार के मरुस्थल की, तो इसे राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। थार के मरुस्थल को टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या निवास करती है तथा इसका विस्तार राजस्थान के मुख्यतः 12 जिलों में है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे 2 भागों में विभाजित करती है। पहला है हमारा शुष्क मरुस्थल और दूसरा है हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन हमारे ए 550 किलोमीटर और बी 650 किलोमीटर तथा सी 592 किलोमीटर और डी 692 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा हमारा ए 550 किलोमीटर। अब बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को गोंडवानालैंड का अवशेष माना जाता है तथा इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.1% है। यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या निवास करती है तथा इसका विस्तार राजस्थान के मुख्यतः 7 जिलों में है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन हमारे ए 61.11% और बी 9.1% तथा सी
23.3% और डी 6.49%। तो सही उत्तर होगा हमारा सी 23.3%। अब बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है तथा इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 39% जनसंख्या निवास करती है तथा इसका विस्तार राजस्थान के मुख्यतः 10 जिलों में है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन हमारे ए 40% और बी 39% तथा सी 11% और डी 10%। तो सही उत्तर होगा हमारा सी 11%। अब बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को गोंडवानालैंड का अवशेष माना जाता है तथा इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.29% है। यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 11% जनसंख्या निवास करती है तथा इसका विस्तार राजस्थान के मुख्यतः 4 जिलों में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे ए घग्गर नदी और बी लूनी नदी तथा सी चंबल नदी और डी माही नदी। तो सही उत्तर होगा हमारा सी चंबल नदी। अब बात करें राजस्थान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों की लंबाई की, तो पहली नदी है हमारी चंबल नदी जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है तथा दूसरी नदी है हमारी माही नदी जिसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और तीसरी नदी है हमारी लूनी नदी जिसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है तथा चौथी नदी है हमारी बनास नदी जिसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन हमारे ए कोटा बैराज बांध और बी राणा प्रताप सागर बांध तथा सी जवाहर सागर बांध और डी बीसलपुर बांध। तो सही उत्तर होगा हमारा डी बीसलपुर बांध। अब बात करें चंबल नदी पर स्थित बांधों को याद करने की ट्रिक की, तो ट्रिक है हमारी गांधी को राज। सभी इस ट्रिक को 2 से 3 बार दोहराए जिससे कि आप इस ट्रिक को लंबे समय तक याद रख सके। अब बात करें इस ट्रिक की, तो गांधी से बनेगा हमारा गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और को से बनेगा हमारा कोटा बैराज बांध जो कोटा जिले में स्थित है तथा रा से बनेगा हमारा राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और ज से बनेगा हमारा जवाहर सागर बांध जो कोटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन हमारे ए चंबल नदी और बी बनास नदी तथा सी लूनी नदी और डी माही नदी। तो सही उत्तर होगा हमारा डी माही नदी। अब बात करें माही नदी की, तो माही नदी का उद्गम मेहद झील मध्य प्रदेश से होता है तथा माही नदी राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। अब बात करें माही नदी पर स्थित बांध की, तो माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्तः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन हमारे ए चंबल नदी और बी बनास नदी तथा सी कालीसिंध नदी और डी बाणगंगा नदी। तो सही उत्तर होगा हमारा बी बनास नदी। अब बात करें बनास नदी की, तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है तथा बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है
तथा बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यह 6 जिले हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन हमारे ए जवई नदी और बी जोजड़ी नदी तथा सी मेनाल नदी और डी सुकड़ी नदी। तो सही उत्तर होगा हमारा सी मेनाल नदी। अब बात करें लूनी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक की, तो ट्रिक है हमारी जवान जीजा से लड़ी बड़ी सासू मिठाई लाने के लिए। सभी इस ट्रिक को 2 से 3 बार दोहराए जिससे कि आप इस ट्रिक को लंबे समय तक याद रख सके। अब बात करें इस ट्रिक की, तो जवान से बनेगी हमारी जवई नदी और जीजा से बनेगी हमारी जोजड़ी नदी तथा लड़ी से बनेगी हमारी लीलड़ी नदी और बड़ी से बनेगी हमारी बांदी नदी तथा सासू में सा से बनेगी हमारी सागी नदी और सू से बनेगी हमारी सुकड़ी नदी तथा मिठाई से बनेगी हमारी मीठड़ी नदी और लाने से बनेगी लूनी नदी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा लोहा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन हमारे ए मोरिजा बानोल और बी नीमला रायसेला तथा सी रामपुरा अंगुचा और डी नाथरा की पाल। तो सही उत्तर होगा हमारा सी रामपुरा अंगुचा। अब बात करें राजस्थान के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों को याद करने की ट्रिक, तो ट्रिक है हमारी नथु के नीम पर डबल मोर है। अब बात करें इस ट्रिक की, तो नथु से बनेगा हमारा नाथरा की पाल जो उदयपुर में स्थित है तथा नीम से बनेगा हमारा नीमला रायसेला जो दौसा में स्थित है और डबल से बनेगा हमारा डाबला सिंघाना जो झुंझुनू में स्थित है तथा मोर से बनेगा मोरिजा बानोल जो जयपुर में स्थित है। ये सभी राजस्थान के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन हमारे ए खेतड़ी सिंघाना और बी खो दरीबा तथा सी गणेश्वर और डी नाथरा की पाल। तो सही उत्तर होगा हमारा डी नाथरा की पाल। अब बात करें राजस्थान के तांबा उत्पादक क्षेत्रों को याद करने की ट्रिक, तो ट्रिक है हमारी कल गणेश का खत खो गया। अब बात करें इस ट्रिक की, तो कल से बनेगा हमारा कोल्हन जो झुंझुनू में स्थित है तथा गणेश से बनेगा हमारा गणेश्वर जो सीकर में स्थित है और खत से बनेगा हमारा खेतड़ी सिंघाना जो झुंझुनू में स्थित है तथा खो से बनेगा खो दरीबा जो अलवर में स्थित है। ये सभी राजस्थान के तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन हमारे ए जावरमला और बी नीमला रायसेला तथा सी राजपुरा दरीबा और डी चौथ का बरवाड़ा। तो सही उत्तर होगा हमारा बी नीमला रायसेला। अब बात करें राजस्थान के सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्रों को याद करने की ट्रिक, तो ट्रिक है हमारी चौथी बार रामदेवजी ने जीवित किया राजा किशोरी दास को। अब बात करें इस ट्रिक की, तो चौथी बार से बनेगा हमारा चौथ का बरवाड़ा जो सवाईमाधोपुर में स्थित है तथा राम से बनेगा हमारा रामपुरा अंगुचा जो भीलवाड़ा में स्थित है और देव से बनेगा हमारा देबारी जो उदयपुर में स्थित है तथा जीवित से बनेगा जावरमला यह भी उदयपुर में स्थित है और राजा से बनेगा हमारा राजपुरा दरीबा जो राजसमंद में स्थित है तथा किशोरीदास से बनेगा हमारा गूढ़ा किशोरीदास जो अलवर में स्थित है। ये सभी राजस्थान के सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। तो गायस, इस वीडियो पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। यह टारगेट पूरा होते ही इसका पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। तो गायस, अभी जाकर वीडियो को लाइक कर दो और भी ऐसे ही जानदार और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल MB एजुकेशन
को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो।